Very good morning, students. Today we are going to start our second chapter of computers, which is more about computer parts. तो अब हम इस चैप्टर में अपने कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे. दैट मीन्स हम इसमें कवर करने वाले हैं बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, अदर पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड स्टोरेज डिवाइसेस. तो ये तीनों टॉपिक्स हम अपने इस लेसन में कवर करेंगे. सो फर्स्ट वी हैव एन एक्टिविटी विच सेज टिक राइट द करेक्ट नेम ऑफ पिक्चर्स. मतलब हमारे पास पिक्चर्स हैं और उसके नीचे नेम दे रखे हैं और जिसका नेम करेक्ट है हमें उसके आगे टिक लगाना है. तो हम करेंगे. तो फर्स्ट वी कैन सी इट इज अ मॉनिटर और हमारे पास नीचे क्या लिख रहा है, मॉनिटर एंड मॉनिटर. तो अब हमें क्या देखना है, यहाँ पे जो मॉनिटर की स्पेलिंग हमारी करेक्ट होगी हम उसके आगे टिक कर देंगे. जैसे MONITOR एंड MONITER. तो मॉनिटर क्या होता है, OR. तो हम इसके आगे टिक कर देंगे. नेक्स्ट इट इज अ माउस एंड हियर द फर्स्ट वर्ड विच इज गिवन इज हाउस. तो ये हाउस दे रखा है हमें, पर ये जो डिवाइस है ये तो माउस है, तो हम माउस के आगे राइट टिक कर देंगे. तो रेस्ट आप अपने हिसाब से वापस प्रैक्टिस करना. नाउ अ कंप्यूटर इज मेड अप ऑफ सेवरल कंपोनेंट्स, सम ऑफ देम आर नेसेसरी एंड सम आर ऑप्शनल. अब हमारा जो कंप्यूटर है वो सेवरल डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स से मिलके बना है, जिसमें से कुछ तो नेसेसरी है, मतलब जो हमें कंप्यूटर के लिए चाहिए ही चाहिए, और कुछ ऑप्शनल है कि अगर वो हो या ना हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता. तो अब हम पढ़ेंगे बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें हमारे पास क्या आ जाता है, मॉनिटर, माउस, सीपीयू एंड कीबोर्ड. तो ये चारों क्या है, बेसिक पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर है. ईच पार्ट प्लेज डिफरेंट रोल वेन एवर वी वर्क ऑन कंप्यूटर. तो ये जो चारों पार्ट्स हमने कंप्यूटर के पढ़े, ये एक अलग अलग डिफरेंट रोल प्ले करते हैं जो हमारे कंप्यूटर की वर्किंग में काम आता है. जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉनिटर के बारे में. अ मॉनिटर लुक्स लाइक अ टेलीविजन स्क्रीन. तो जो मॉनिटर होता है वो हमें एक टेलीविजन स्क्रीन की जैसा ही दिखता है. इट डिस्प्लेज द वर्क विच हैज बीन डन यूजिंग अ माउस और अ कीबोर्ड. अब हमने अपने कीबोर्ड से जो भी इनपुट्स दिए हैं, फिर हमारे सीपीयू ने उसको प्रोसेस किया, और वो जो आउटपुट हमें देता है वो हमें कहाँ शो होता है, हमारे मॉनिटर की स्क्रीन के ऊपर शो होता है. द मॉनिटर इज ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट. हम मॉनिटर को एक और नाम से पहचानते हैं जिसका नाम है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, यानी कि VDU. इट हैज अ पावर बटन विच इज यूज्ड टू टर्न इट ऑन एंड ऑफ. हमारे पास मॉनिटर स्क्रीन पे एक पावर बटन प्रेजेंट होता है जिससे हम उसको स्विच ऑन और ऑफ कर सकते हैं इजीली. तो हमारे पास मॉनिटर के भी बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट होता है हमारे पास CRT यानी कि कैथोड रे ट्यूब. सेकेंड होता है LCD यानी कि लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले. और थर्ड होता है LED लाइट एमिटिंग डियोड. तो ये तीनों हमारे पास क्या है, टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स है. जैसे यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखा रहे हैं, फर्स्ट वन क्या है हमारे पास, ये एक ऐसा मॉनिटर है जो विच इज अ टाइप ऑफ CRT, सेकंड LCD एंड थर्ड LED. अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर के सेकंड पार्ट के बारे में, जो कि क्या है, माउस. अब कंप्यूटर माउस लुक्स लाइक अ रियल माउस. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो माउस है हमारे कंप्यूटर का, वो उसकी वायर वाली टेल की वजह से एक रियल माउस जैसा दिखता है. यू कैन मूव इट विद योर हैंड, और हम अपने हैंड की मदद से उसको आसानी से मूव करा सकते हैं. इट हैज 2 और 3 बटन्स. हमारे माउस के पास हमें पता है एक लेफ्ट बटन होता है, एक राइट बटन और एक स्क्रोल व्हील प्रेजेंट होती है. इट हेल्प्स इन मूवमेंट्स ऑफ कर्सर ऑन द मॉनिटर स्क्रीन. जो हमारे को क्या मदद करती है, अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे कर्सर को मूव कराने के काम में आती है. नाउ माउस इज ऑल्सो नोन एज पॉइंटिंग डिवाइस. हमारा जो माउस होता है हम उसको एज अ पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं. इट हेल्प्स टू ड्रॉ पिक्चर्स. हम अपने माउस के बटन को होल्ड करके अगर ड्रैग करते हैं तो वो हमें कोई पिक्चर ड्रॉ करने में भी हेल्प करता है. यू कैन ऑल्सो यूज इट टू प्ले डिफरेंट गेम्स. और हम माउस की मदद से डिफरेंट डिफरेंट गेम्स भी प्ले कर सकते हैं. नाउ द थर्ड पार्ट इज CPU. CPU इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. ये हमें पता है क्योंकि प्रोसेसिंग कौन हैंडल करता है, CPU. तो इसलिए वो एक प्रोसेसिंग डिवाइस है. द फुल फॉर्म ऑफ CPU इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. Second part is the CPU carries out commands given by and gives the result according to them. अब CPU क्या करता है, CPU उन commands को carry करता है जो हम उसको देते हैं as instructions, और फिर उसके according हमें result provide कराता है.
इट कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के सारे फंक्शंस को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ऑल द अदर डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू सीपीयू, हमारे कंप्यूटर के जितने भी और डिवाइसेस है वो हमारे सीपीयू के साथ में कनेक्टेड होते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, हम सीपीयू को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं। द फोर्थ पार्ट इज कीबोर्ड। A keyboard consists of many buttons which are called keys. हमें पता है कि हमारा जो कीबोर्ड है वो बहुत सारी डिफरेंट कीज को कंटेन करता है जो भी छोटे छोटे बटन्स जैसे होते हैं। यू कैन यूज दीज कीज टू टाइप एनी लेटर और नंबर, और हम इन कीज का इस्तेमाल करके कोई भी लेटर या नंबर को इजीली अपने कंप्यूटर में लिख सकते हैं। द कीबोर्ड हेल्प यू टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर। कीबोर्ड हमें, वो एक इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या करता है, हमें इनपुट्स देने में यानी कि इंस्ट्रक्शन या कमांड देने में हेल्प करता है। अ स्टैंडर्ड कीबोर्ड हैज 104 कीज। एक जो स्टैंडर्ड कीबोर्ड होता है उसके अंदर 104 कीज प्रेजेंट होती हैं। यू कैन परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस यूजिंग डिफरेंट कीज, और हम डिफरेंट डिफरेंट कीज को यूज करके डिफरेंट डिफरेंट पर्पस को फुलफिल कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक एक्टिविटी है विच सेज कंप्लीट द लेबलिंग बाय फिलिंग एप्रोप्रिएट लेटर्स। तो इस एक्टिविटी में हमारे पास एक कंप्लीट डायग्राम पूरे सेटअप का हमारे को दिया हुआ है कंप्यूटर का, जिसपे हमें उसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करना है। तो फर्स्ट वी कैन सी इट इज अ सीपीयू। सेकेंड, द स्क्रीन जो हमें आउटपुट देती है, तो वो स्क्रीन क्या है, मॉनिटर। थर्ड, ये हमें कीबोर्ड दे रखा है, तो वी विल राइट कीबोर्ड। And fourth, it is a mouse. Now we will move forward to see other parts of computer. अब हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर के और कौन कौन से दूसरे पार्ट्स होते हैं। तो हमने मेन पार्ट्स तो कवर कर लिए, अब हम उससे एक्स्ट्रा पार्ट्स को पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारे पास है प्रिंटर। अ प्रिंटर इज अ डिवाइस विच हेल्प्स अस टू प्रिंट आवर वर्क फ्रॉम द कंप्यूटर ऑन पेपर। तो प्रिंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो हमें मदद करता है किसी भी हमारे काम को प्रिंट करने के लिए। मतलब जैसा आप यहाँ पे इस फिगर में देख सकते हो कि एक मशीन है जिसके अंदर से एक पेपर बाहर आ रहा है प्रिंट होके। तो अगर हमें अपने कंप्यूटर से किसी भी चीज को पेपर पे लाना है तो हम प्रिंटर का इस्तेमाल करते हैं। यू कैन प्रिंट लेटर्स, हम लेटर्स प्रिंट कर सकते हैं, नंबर्स, पिक्चर्स, ग्राफ्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे दूसरे डॉक्यूमेंट्स भी हम प्रिंट कर सकते हैं। These become permanent once they are printed on paper. अब हमने कोई भी चीज अगर प्रिंट कर ली प्रिंटर की मदद से तो वो परमानेंट है, ऐसा नहीं है कि वो इरेज हो जाएगी या वो मिट जाएगी। वो एक इंक यूज करके वो प्रिंट होती है तो वो परमानेंट रहती है। प्रिंटर्स में बी ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड। प्रिंटर्स का कोई स्पेसिफिक कलर नहीं होता, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में अवेलेबल हो सकते हैं। There are different types of printers available in the market. हमारे पास बहुत सारे टाइप्स के प्रिंटर्स मार्केट के अंदर अवेलेबल होते हैं, जैसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर एंड लेजर प्रिंटर। तो ये कुछ टाइप्स हैं जो हमें मार्केट में प्रिंटर के इजीली मिल जाते हैं। नाउ स्कैनर क्या होता है? A scanner is used to copy text, images or numbers onto a computer. तो स्कैनर का काम क्या होता है? किसी भी इमेज को, नंबर को या टेक्स्ट को कॉपी करने का काम होता है हमारे स्कैनर का। It changes input data into a form that computer can understand. अब स्कैनर क्या करता है? स्कैनर जो भी हमारे पास डेटा है या इंफॉर्मेशन है एज अ इनपुट, उसको कन्वर्ट कर देता है ताकि वो कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड कर सके, समझ सके। हैंड हेल्ड स्कैनर एंड फ्लैट बेड स्कैनर आर टू कॉमन टाइप्स ऑफ स्कैनर। हमारे पास स्कैनर के दो कॉमन टाइप्स होते हैं, फर्स्ट हैंड हेल्ड एंड सेकेंड फ्लैट बेड। ये दोनों क्या है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कैनर है जो हमें मार्केट में मिल जाते हैं। नाउ हम पढ़ेंगे यूपीएस। द फुल फॉर्म ऑफ यूपीएस इज अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे लिए एक अदर कैटेगरी ऑफ डिवाइसेस में आता है। इट कीप्स योर कंप्यूटर ऑन फॉर अ शॉर्ट टाइम व्हेन इलेक्ट्रिसिटी हैज गॉन ऑफ। अब हमारा कंप्यूटर, जो कंप्यूटर है वो एक इलेक्ट्रिकल मशीन है तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से चलता है, बट यूपीएस अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई ये हमें मदद करता है कि अगर लाइट चली जाती है तो थोड़े टाइम तक वो हमारे कंप्यूटर को ऑन ही रखे। तो इसलिए हम इस डिवाइस का यूज करते हैं।
इट इज अ बैटरी दैट गिव्स पावर बैकअप टू योर कंप्यूटर। तो बेसिकली क्या करती है, ये हमारे कंप्यूटर को पावर बैकअप प्रोवाइड कराती है। नाउ हियर वी हैव वन ब्रेन बूस्टर व्हिच सेज यूपीएस इज कॉल्ड इन्वर्टर ऑफ कंप्यूटर। हमारे घर में लाइट चली जाती है तो हमारे को बहुत सारी डिवाइसेस चलाने के लिए इन्वर्टर की मदद पड़ती है कि अगर लाइट चली गई तो हम उसकी हेल्प से उसको यूज कर सकते हैं। ऐसे ही जो यूपीएस होता है ये एक इन्वर्टर की तरह हमारे कंप्यूटर के लिए वर्क करता है, जो बिना इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी उसको इजीली वर्क कराता है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्पीकर्स। Speakers are devices used for listening to music, voice and sound on a computer. हम अपने कंप्यूटर से अगर लाउड साउंड या वॉइस सुनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें उन स्पीकर्स को अटैच करना पड़ता है। सेकंड, हेडफोन्स। हेडफोन्स आर यूज्ड टू लिसन साउंड फ्रॉम कंप्यूटर्स विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। अब हेडफोन्स क्यों होते हैं, क्योंकि ये हम अपने हेड पे प्लेस करते हैं। दैट मीन्स अगर हमें कोई साउंड, कोई म्यूजिक सुनना है और किसी और को डिस्टर्ब नहीं करना तो हम ऐसे डिवाइसेस का यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट स्टोरेज डिवाइसेस। हमें पता है हमारे कंप्यूटर के अंदर एक लार्ज स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड होता है, तो उसको भी यूटिलाइज करने के लिए हमें कुछ डिवाइसेस की जरूरत पड़ती है, जैसे सीडीज एंड डीवीडीज। सीडी जिसका मतलब है कॉम्पैक्ट डिस्क इज सर्कुलर इन शेप एंड यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन। सीडी हमें इस तरीके से दिखती है और मिलती है जिसके अंदर हम अपना कोई भी डेटा अच्छे से स्टोर कर सकते हैं। ये एक सर्कुलर शेप का डिवाइस होता है। डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कैन स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन सीडी। इट कैन स्टोर अप टू 17 GB ऑफ डेटा। अब डीवीडी क्या है, डीवीडी भी एक स्टोरेज स्पेस है, बट वो सीडी से ज्यादा स्पेस हमें प्रोवाइड करता है। हम सीडी से ज्यादा इंफॉर्मेशन और डेटा डीवीडी के अंदर स्टोर कर सकते हैं और ये इतना डेटा आराम से स्टोर कर पाता है विच इज 17 GB। नाउ द अदर डिवाइस इज पेन ड्राइव। अ पेन ड्राइव इज ऑल्सो यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन आउटसाइड द कंप्यूटर। अब पेन ड्राइव एक बहुत छोटा सा हमारे पास एक ऐसा डिवाइस होता है जिसके अंदर हम कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं और जरूरी नहीं है कि वो हमारे कंप्यूटर से हर टाइम अटैच्ड हो। हम उसको विदाउट कंप्यूटर भी अपने पास इजीली रख सकते हैं। इट इज अ पोर्टेबल डिवाइस बाय विच यू कैन ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। ये एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस है जिससे हम एक कंप्यूटर से डेटा लेके दूसरे कंप्यूटर के अंदर आराम से ट्रांसफर कर पाते हैं बाय इंसर्टिंग इट। नाउ हार्ड डिस्क ड्राइव। Hard disk drive is a storage device which uses magnetic storage to store information. Hard disk drive एक ऐसा storage device है जिसे क्या चाहिए, मैग्नेटिक स्टोरेज को यूज करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। The capacity of hard disk is usually measured in GB और TB। हम GB और TB की फॉर्म में क्या करते हैं, अपनी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। इट इज फिक्स्ड इन सीपीयू बॉक्स, और हमारा जो सीपीयू बॉक्स है उसके अंदर इसकी कैपेसिटी फिक्स्ड होती है। HDD इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को हम HDD भी बोल सकते हैं इन अ शॉर्ट फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये आपका पूरा चैप्टर था अबाउट द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। आप अच्छे से रिवाइज करना एंड डू प्रैक्टिस all the left exercises. I will see you in your next video with the next chapter. Till then, take care and goodbye.